पुरोहित वसु ने कहा, जो कोई व्यक्ति केवल सोचता है, दूर रह करके भी ये सोचता है कि मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा, इस प्रकार जो सदा कहा करता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धीर पुरुष यहां सरस्वती के तट पर निवास करेगा उसे निस्संदेह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं कि इस स्थान को महर्षि और सिद्धगण हमेशा सेवन करते रहते हैं। इसके सेवन से मनुष्य अपने आप में ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। कहते हैं पहले उस स्थान पर पुण्यमय ब्रह्म सरोवर प्रकट हुआ है। इस स्थान को कुरुक्षेत्र बाद में कहा गया। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा यह ब्रह्म सरोवर प्रकट हुआ है। इसके बाद यहां पर परशुराम कुंड हुआ है और इसके बाद वह कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। श्रीमद् भागवत में यह लिखा है कि इस स्थान के स्वामी कुरु राजा थे, इस वजह से इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। और ये नारद पुराण में, फिर स्कंद पुराण में और वामन पुराण में कुरुक्षेत्र की महिमा मिलती है। पुराणों का दर्शन करने की चेष्टा करें कभी। उसमें लिखा है कि कुरुणा ऋषिणा, कुरु नाम के कोई ऋषि थे, उनके ऊपर से इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। जो भी हो, हमारे लिए तो प्रणम्य ही है, पूज्य ही है। पर ये दोनों बातें मिलती है। राजा कुरु थे और ये जो कृष्ट हुआ, खेती करी गई, जैसे हल चलाया गया, वो कुरु ऋषि के द्वारा। ऐसा भी पुराणों में तो अलग अलग कथाएं मिलती है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा समाधान संतों ने पुराणों में ही लिखा है, व्यास जी ने हमको दिया है। कदाचिच पुराणेषु विभेदो यदि दृश्यते, पुराणों में यदि कहीं विभेद का दर्शन होता हो, विशिष्ट प्रकार से कहीं इस कथा में ये लिखा हो, इस प्रकार इस कथा में कहीं ये लिखा हो, ये विशेष भेद जहां पर दिखाई दे, तो कल्प भेदे न तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। कल्प भेद की कथाओं को मान करके वहां मनीषियों को समाधान प्राप्त करना चाहिए।